morning, student. I am Krishna ma'am, your EVS teacher. Your course book is Environmental Studies, Looking Around, class 4th, NCERT book. So today I am going to explain chapter 19, Abdul in the Garden. So please pay attention on the chapter. It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. आज छुट्टी का दिन था. अब्दुल जो है वो गार्डन में अपने अबू की मदद कर रहा था. अबू वॉज सैड क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल. अबू जो हैं वो सूखी पत्तियों की सफाई कर रहे थे और सब्जियों से घास को हटा रहे थे. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बीड्स. अब्दुल जो है एक घास के तिनके को खींचना शुरू किया उसने. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. उसने देखा कि एक छोटे से घास के तिनके को भी खींचना आसान नहीं था. His hands became red by the effort in trying to pull out grass. घास को खींचने के प्रयास करने के लिए उसके हाथ लाल हो गए. अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant. जो पी प्लांट को स्टिक सपोर्ट कर रही थी अब्दुल ने उसको नॉक डाउन किया. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और जो पी प्लांट का कमज़ोर तना था वो टूट गया. अबू सेड, अबू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तुम घास को क्यों खींच रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. घास की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें इन्हें खोदना होगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने सावधानी पूर्वक प्लांट को खोदा. ही देन सॉ दैट द रूट्स of the grass plant were longer and much more spread out than the parts of the plant above the ground. अब्दुल ने क्या देखा, जो घास की जड़ें थीं वो जमीन से ऊपर काफ़ी लंबी लंबी फैली हुई थीं. अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम. अब्बू को अब क्या याद आया कि उन्हें घर पे जो है मूली भेजना था. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. उन्होंने जो है मिट्टी से मूली को निकालना शुरू कर दिया. अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स. अब्दुल को देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि मूली में भी जड़ें थीं. ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड. केवल कुछ ही मूली जो है वो खींच पाई. व्हेन देयर वॉज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन. जब क्या हुआ, अचानक जो है तेज़ हवाएं चलने लगीं और बारिश होने लगी. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रेन. दोनों ने मूली उठाया और वहाँ से भागे. दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल. वो जैसे ही घर पहुँचे थे कि एक नीम के पेड़ की शाखा जो है टूटकर गिरी उनके आंगन में. इन फैक्ट वास्तव में अबू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली अ फ्यू इंचेस. ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अबू जो है वो थोड़ा ही बच गए. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड. तेज़ हवाओं के बावजूद भी जो है ग्राउंड पर पेड़ जो है वो खड़ा रहा. दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी. अम्मी के साथ वो दोनों जो हैं चाय के लिए बैठ गए. अबू सेड टू अब्दुल. अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. कि पौधे जो हैं वो सूख रहे थे. नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड. अब वर्षा हो गई है. वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स. अब हमें प्लांट्स में पानी नहीं देना होगा. वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो. अब हम बैठ के लूडो खेल सकते हैं. Nowadays Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. आजकल अब्दुल जो है उन सभी पेड़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में सोच रहा था जो वो देखता है. अब्दुल सॉ ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल. उस अब्दुल ने देखा कि उसके स्कूल की दीवार में जो है एक प्लांट उगा है. ही वंडर्ड. वो उसे आश्चर्य हुआ. हैव यू एवर सीन ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन ए वॉल. क्या तुमने कभी क्रैक वॉल में प्लांट को उगते हुए देखा है. वेयर वॉज इट. ये कहाँ था. डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट. यदि तुमने इसको देखा है, क्या तुम्हारे पास में इसके लिए कोई क्वेश्चन. व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन था तुम्हारे लिए. आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर. अपने बड़ों से पूछो और उसका आंसर की जानकारी लो. फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ. जो तुमने पेड़ को देखा है उस पेड़ के नाम की जानकारी लो. अब्दुल सॉ ए ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड. अब्दुल ने जो है सड़क के किनारे एक
विशाल पेड़ को गिरा हुआ पाया था, देखा था। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, उसे अपने कोर्टयार्ड का नीम का पेड़ याद आ गया। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, और उसकी कुछ ब्रोकन रूट्स भी जो कि वो देख सकता था। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव उप्रूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, क्या कोई किसी ने भी इस उखड़े हुए पेड़ को देखा है जो कि अपने आप गिर गया है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये कितना पुराना पेड़ है। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड, अब्दुल ने पेड़ देख करके, अब्दुल ने जो पेड़ देखा, अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री, पेड़ देख करके अब्दुल ने सोचा कि इसमें वर्षा का पानी कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से सीमेंटेड था। अनयूजुअल रूट्स, असामान्य जड़ें। हैव यू सॉन्ग फ्रॉम अ बनियान ट्री, क्या आपने कभी बनियान के पेड़ में झूलते हुए झूला है। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आपने इसमें क्या पकड़ा झूलते समय। व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेज, जो इसकी हैंगिंग ब्रांचेज होती हैं, यानी कि जो इसकी शाखाएं लटक रही हैं, वो वास्तव में इस पेड़ की जड़ किस तरीके की दिखती हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज अंटिल दे रीच द ग्राउंड, और इसकी जो पेड़ से जो लटकती हुई जड़ें होती हैं, ये ज़मीन तक पहुंचती हैं। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, और ये जड़ें जो होती हैं वो पिलर के समान होती हैं जो कि पेड़ को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड, बनियान ट्री में भी जो है अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, जस्ट एज अदर ट्रीज है, जैसे कि अन्य पेड़ों में होती हैं। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसमें जो रूट्स जो है इसकी शाखाओं में जो है ग्रोइंग होती हों। लेट अस डू दिस, आओ करके देखते हैं। गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स जो हैं वो गैदर होते हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग्स, और वो सब डिसाइड करते हैं कि कौन सा सामान कौन लाएगा। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर और बॉटल विद अ वाइड माउथ, एक चौड़े मुंह के जो है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ग्लास, रबर बैंड और थ्रेड, सम सीड्स ऑफ मूंग, कुछ मूंग के बीज, वीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना, एंड ए वॉर्ड ऑफ कॉटन वूल, और कॉटन वूल, ये सब सामान जो है ये लोग लाएंगे। ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड, और प्रत्येक ग्रुप जो है एक ही बीज पर काम करेगा। सोक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट इन अ बाउल फुल ऑफ वाटर, एक पूरी रात जो है बाउल में पानी भर करके इन बीजों को भिगाया जाएगा। टेक द वेट ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट, एक जो है कॉटन वूल को जो है उसको वेट कर लिया जाएगा, भिगो दिया जाएगा कॉटन को। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, और ग्लास के ऊपर जो है इसका मुंह बांध दिया जाएगा। टाइट टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड, इसको रबर बैंड से या थ्रेड से इसका मुंह जो है टाइट कर दिया जाएगा। रिमूव सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर, जो सोक सीड है, भीगे हुए बीज हैं, उनको पानी से बाहर हटा लिया जाएगा। एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, और उनको जो है कॉटन वूल में जो है प्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि उनको रख दिया जाएगा। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, आपको इस बात के लिए पूरी सावधानी रखना है कि कॉटन वूल जो है वो ड्राई नहीं होना है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 डेज, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगले 10 से 12 दिनों में क्या हुआ चेंजेस। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ द सीड्स, आपने ऑब्जर्व किया कि जो बीज से अंकुर बाहर आ गए। सो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सीडिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and 8th। अब बच्चों आप जो है एक पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। एंड व्हाट विल हैपन 4th days and 5 days 8 days, you will draw the picture.